कटिहार को लोग बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। आज जब हम बटे थे तो भारत के अंदर केवल 3000 एक आंकड़ा है, मस्जिद था। आज तो लगता है केवल कटिहार में ही 3000 हो गया। हाल ही में बिहार में जहरीली शराब से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार है, यानी साथ में बीजेपी भी है। लेकिन आप जरा सोचिए, 40 लोगों की मौत हो गई और क्या बीजेपी का कोई नेता वहां पर पहुंचा? क्या नीतीश कुमार का कोई नेता वहां पर पहुंचा? अरे ट्वीट जो कुछ भी किए हो, जो भी बयानबाजी आई हो, वो छोड़ दीजिए, लेकिन कितने लोग वहां पर पहुंचे? वहां जाकर के कितने लोगों ने वहां के लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बीजेपी के एक लीडर है, वो पहुंचे वहां पर? नहीं पहुंचे। लेकिन 18 अक्टूबर से उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू किया है। भागलपुर से इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। मकसद है हिंदुओं को इकट्ठा करना, हिंदुओं को एकत्रित करना। क्यों? क्योंकि सीमांचल के इलाके में हिंदुओं की तादाद घट रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, और इसी वजह से गिरिराज सिंह ये यात्रा कर रहे हैं। कटिहार पहुंचे और आज कटिहार में उन्होंने बयान दिया है कि कटिहार में लैंड जिहाद हो रहा है, कटिहार में लव जिहाद हो रहा है। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी हो रहा है। शिक्षा जिहाद हो रहा है। न जाने कितने तरह के आरोप कटिहार जिला पर लगा दिया उन्होंने। सीमांचल पे वो यहां पर आए हैं इसीलिए ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके। जरा सोचिए, बिहार में 40 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई, लेकिन बीजेपी का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। गिरिराज सिंह को वहां पहुंचना चाहिए था। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात करते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, और जहरीली शराब पीने से जितने लोगों की मौत हुई है, ज्यादातर क्या 90% लोग जो है वो हिंदू है, जो भी वहां पे जिनकी मौत हुई है। और यहां तक कि 7 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। वहां गिरिराज सिंह को पहुंचना चाहिए था, हमदर्द उनका बनना चाहिए था। वहां पहुंच करके उन लोगों के साथ हमदर्दी जतानी चाहिए थी, मुआवजे की बात करनी चाहिए थी। कितने लोग हैं जो जहरीली शराब की वजह से अपनी जिंदगी खो दिए। परिवार अब पीछे है, परिवार का कौन देख रेख करेगा? इसकी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को वहां पहुंच करके लेनी चाहिए थी। सरकार से बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब, ये लोग जो है ये भी तो हिंदू है, इनकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी। सरकार से बात करके इनको मुआवजा दिलाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे। मोहतरम साहब जो है वो कटिहार पहुंचे, अररिया पहुंचेंगे, पूर्णिया पहुंचेंगे, किशनगंज पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे मालूम है आपको? क्योंकि यहां वो कर सके हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम करना ही चाहते हैं ताकि माहौल बिगड़ सके और वोट बैंक बन सके। उनकी वोट बैंक की राजनीति है। नीतीश कुमार, हालांकि जदयू जो है, जदयू ने इस गिरिराज सिंह की इस यात्रा से नाराजगी जताई है और बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है। जब सैलाब में सब डूब रहे थे, सैलाब में जब डूब रहे थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस समय बाढ़ ने तो ये नहीं देखा कि किसका धर्म क्या है, वहां पर भी नहीं पहुंचे। लेकिन अब पहुंच रहे हैं, सीमांचल पहुंचे हैं, और यहां पर उल्टे सीधे बात करने के बाद लोगों को वर्गलाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, जब जो जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों से मुलाकात करने कौन पहुंचा है? पहुंचा है पप्पू यादव, पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पैसा बांटा, वहां लोगों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार पर, विपक्ष पर सवाल उठाया। भाई साहब, सवाल उठाना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए था वहां पर। ये जाते, लोगों से मुलाकात करते, बातचीत करते, संतावना देते, हमदर्दी जताते और अपने आप कहते कि भाई हम भी आपके साथ हैं। लेकिन वो नहीं पहुंचे। उनको पता है वहां जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और उनके सरकार में मौजूद होने के बाद जो है ये मामला हो रहा है। 40 लोगों की मौत हो रही है। वो जाने की हिम्मत उनके पास नहीं है। वो कहां आ रहे हैं? जहां पर उनका वोट बैंक बनेगा, जहां हिंदू मुस्लिम हो सकेगा। ये काम है और यही वो कर रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।